Hello everyone, welcome to my YouTube channel Academy of Conceptual Education. First of all, I would like to thank all of you जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियोस को लाइक किया है. Please do share the feedback in the comment section. Last class में we have discussed that how to solve problems related to probability, और उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे related to probability exercise 3A book D4 7th edition. इसके हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और हमने डिस्कस किया था कि how you can solve the problems related to probability, और उसके बाद हमने कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी कि उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किस तरह करना है और डिकोड किस तरह करना है. अगर आपने वो लेसन मिस किया है तो प्लीज़ यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बल्कि आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी लेसन अगर आपने मिस किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसको दोबारा अपने क्लैरिफाई को कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं. तो आज की क्लास में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, और आज हम मैथमेटिक्स D4 की एक्सरसाइज 3B के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये अगेन वी विल वर्क ऑन द स्ट्रेटजी टू डिकोड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. एंड द रीज़न इज़ कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही कहा कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है बट क्वेश्चंस को डिकोड करने में प्रॉब्लम आ रही है. सो अगर आपको याद हो तो जो लास्ट लेसन था उसमें आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताए थे, एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज 3B एंड एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस को. अब एक्सरसाइज 3A को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस को किस तरह डिकोड करना है वो डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 54 बुक D4. अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अ बैग कंटेन 7 रेड 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू मार्बल्स. अब इसमें अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें कि अ रेड मार्बल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल, तो ये आपको याद होगा लेसन 1 में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट्स को डिस्कस किया था. ये उसका क्वेश्चन है बिकॉज एक ही इवेंट है इसके अंदर, अ रेड मार्बल. सो इसमें आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. लेसन 1 में हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल किस तरह होगी, कितने रेड्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली ग्रीन भी एक सिंगल इवेंट है और इसमें भी 5/15. यहाँ तक तो क्वाइट सिंपल सा था, लेसन 1 का कॉन्सेप्ट था. अब आप जाएँ सेकेंड इवेंट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट 3 पे आ जाएँ. पार्ट 3 में यू हैव टू फाइंड आउट either a red or a green marble, either a red or a green marble. अब इसमें किस तरह, अब देखें कंबाइंड इवेंट्स हैं. कंबाइंड इवेंट्स के बाद हमने ये देखना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. तो हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बिकॉज एक ही मार्बल पिक हो रहा है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो मार्बल आप पिक करें वो रेड भी हो और ग्रीन भी हो. सो इट मीन्स कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कि जिसमें हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस किया था. सो क्लियरली आपने हमेशा क्वेश्चन में जब भी और आएगा तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इट इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट. उसके बाद यू कैन यूज़ द फार्मूला कि आप इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को सिंपली ऐड कर दें. अब आप अगर आप अब ये आपको 1/3 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है और रेड की प्रोबेबिलिटी है 7/15. नाउ फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें, नीदर अ रेड नॉर अ ग्रीन मार्बल. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया करें कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है. कॉन्सेप्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का, बिकॉज नीदर आ गया. जब भी नॉट या नीदर आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, सो आप यू मस्ट रियलाइज दिस थिंग कि इसमें अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या था कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होती है किसी भी इवेंट की, माइनस जो भी आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन जो आप फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड और ग्रीन आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट सिंपल। आप उसमें भी देखें विन और लॉस। अब अगर विन और लॉस में अगर आप देखें तो इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि वो विन भी करें और लॉस भी करें। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। आप दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सिंपली ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट सेकेंड पार्ट के अंदर नॉर लॉसेस अ मैच। अब इसमें सॉल्व करने के यूजुअली दो मेथड डिस्कस किए जाते हैं। वो मेथड ये है कि एक तो आपको नॉर, अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, नॉर, नीदर या नॉट। जब ये चीज़ आ जाए फिर आपने कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो 1 में से आपने माइनस कर देना है इसके कॉन्सेप्ट में। अब सेकेंड वे इसमें जो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं वो ये है कि सर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम अगर अलग अलग सेपरेट फाइंड करके 1 से माइनस कर दें तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर, लॉस और विन, अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहें तो यू कैन सी द हियर द वर्किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और लॉस में हमने सिंपली दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया है, और नॉट विन और लॉस में हमने विन और लॉस की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है फ्रॉम 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3B पेज नंबर 54। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें, अ गोल्फर प्लेज एनी व्हेन अ गोल्फर प्लेज एनी होल द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल टेक 4, 5 और 6 स्ट्रोक्स। अब प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू यू, ही नेवर टेक्स लेस देन 4 स्ट्रोक। ठीक है, नाउ इसके बाद अब आप अगर 4 और 5 को देखें तो 4 और 5 इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो आपने सिंपली 4 और 5 की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज थी उनको ऐड कर दिया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 4, 5, 6 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज थी, इसीलिए हमने उसको फाइंड आउट कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। अब अगर आप थर्ड पार्ट में देखें मोर देन 6 स्ट्रोक्स। अब मोर देन 6 स्ट्रोक्स का मतलब ये है कि अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास मोर देन 6 स्ट्रोक्स आ जाएगा। सो यू कैन सी द वर्किंग हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगर आप देखें तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा और गैमा। सो अल्फा और गैमा की सिंपली प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो आपके पास यू विल गेट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा और गैमा। और जब तीनों की बात आई तो तीनों को ऐड कर दिया, तो इसमें भी आपको सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड, बिकॉज इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो नीदर अल्फा नॉर गैमा। अब इसमें क्लियरली आई होप कि आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि इट मीन्स कि नॉट अल्फा और गैमा। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर अल्फा और गैमा की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास नॉट अल्फा और गैमा की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यू कैन सी द वर्किंग हेयर। नाउ द फोर्थ पार्ट, नन ऑफ दीज 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट। अब इसमें आप नन ऑफ दीज अल्फा, बीटा और गैमा की तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर आप 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास टोटल तीनों की नॉट अल्फा और बीटा और गैमा की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। So at the end of each lesson you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have tried to solve the problems related to probability, और उसमें हमने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैथमेटिक्स बुक D4 को हम फॉलो कर रहे हैं, 7th एडिशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपने क्वेश्चंस को डिकोड किस तरह करना है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट के इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का कॉन्सेप्ट है, क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेसन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जैसे लास्ट जो लेसन था प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, उसके बाद भी फीडबैक मुझे आया जिसकी वजह से आज की क्लास में भी हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 3B में प्रॉब्लम्स
का फीडबैक दिया था, तो हमने उसको डिस्कस किया आज. Hopefully you have liked the video, or if you have liked the video then please subscribe the channel and press the bell icon, and otherwise please do share the feedback in the comment section ke what you want to add more in the video lesson. So take care, thank you.